जो हमारा प्रोजेक्ट है जिला पंचायत अप्रूव्ड है। प्रोजेक्ट नेम जो हमारा इस्कॉन वैली है, ठीक है। और रेरा से अप्लाई भी किया गया है। यहाँ पे बड़े बड़े पार्क बना के दे रहे हैं, हाँ, जो ऑलरेडी हमने डेवलप कर दिए हैं। ठीक है। और घास वगैरह लग गए, उसमें किड्स प्ले एरिया वगैरह बच्चों के लिए सारी चीज लगाई जा रही है। हमारे वहाँ गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक सारी लोन कर रही है। व्यक्ति जो है जी बिल्कुल। इतने चौड़े रोड पे जी। अप्रूव्ड प्लॉट अगर ढूंढ रहा हो, कमर्शियल प्लॉट ढूंढ रहा हो, तो उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ। दोस्तों, लखनऊ शहर के अंदर जो व्यक्ति चाहता है कि अप्रूव्ड सोसाइटी के अंदर उसका प्लॉट हो जाए और उस सोसाइटी के अंदर तरह तरह की सुविधाएं हों, क्योंकि जब अप्रूवल मिलता है तो बहुत सारे मानक निर्धारित होते हैं सरकार के द्वारा, और उन मानकों को पूरा करते हुए कंपनी वहां पे तरह तरह की सुविधाएं विकसित करती है। साथ ही साथ ये जो प्लॉट की प्लानिंग है, ये एक बेहतर प्राइम लोकेशन पे है, हाईवे से मात्र 250 मीटर की दूरी पे। और जो लोग चाह रहे थे कि एक ऐसे लोकेशन पे उनकी प्लॉट की प्लानिंग हो जहां आसपास कई सारी योजनाएं आ रही हो और भविष्य काफी उज्जवल हो, तो उनके लिए ये वीडियो बेस्ट होने वाली है। इस वीडियो को आप पूरा देखें। फिलहाल हमारे साथ इस्कॉन वैली की तरफ से मैनेजिंग पार्टनर मिस्टर सिद्धार्थ जी मौजूद है। नमस्कार। और सर का हम स्वागत करते हुए सर से हम पूछेंगे सर कि इस प्रोजेक्ट का परिचय देते हुए इस लोकेशन को भी जरा क्लैरिफाई कीजिए। बिल्कुल सर, जो हमारा प्रोजेक्ट है जिला पंचायत अप्रूव्ड है। प्रोजेक्ट नेम जो हमारा इस्कॉन वैली है, ठीक है। और रेरा से अप्लाई भी किया गया है। जी जी ठीक है सर। लोकेशन ये कहाँ लग जाती है जरा बताइए। लोकेशन ये गोसाईगंज मार्केट से जस्ट लगा हुआ है, सुल्तानपुर रोड से लगभग 250 मीटर के डिस्टेंस पे है। 250 मीटर की दूरी पे। जी। अगर मान के चलिए सर, मैं अहमा मऊ चौराहे पे खड़ा हूँ, जी जहाँ पे आज की डेट में इकाना स्टेडियम, फिनिक्स प्लास्टियो, लुलु जी, मॉल जी, सब व्यक्ति को देखने को मिल बिल्कुल, जाता है, बिल्कुल सर। और लोग जो बहुत वाकिफ हैं उस जगह जी से। जी तो वहां से मैं जब चलना शुरू करता हूँ, जी यहाँ किस प्रकार से पहुंचूंगा, रास्ते में क्या चीजें आएंगी जिसकी बिल्कुल, वजह से बिल्कुल। यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। जी, अहिमा से जैसे ही निकलेंगे प्रोजेक्ट के लिए तो आपको आउटर रिंग रोड, देन आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, फिर गोसाईगंज मार्केट से लगा हुआ अपना प्रोजेक्ट है। मार्केट से लगा हुआ है। मार्केट से लगा हुआ, मार्केट में आपका कोतवाली हो गया, फायर स्टेशन बन गया है, ठीक है। गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल CSC हॉस्पिटल बन गया है। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपका CBSE बोर्ड के स्कूल, हाँ। संकट मोचन पब्लिक स्कूल हो गया, शिमला पब्लिक स्कूल हो गया। बस थोड़ा सा आगे आएंगे, संकला पेट्रोल पंप पड़ जाता है। पेट्रोल पंप के सामने से हमारा रोड आ रहा है, उस रोड से लगा हुआ हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है। ये रोड आप बता रहे हैं कि हाईवे से आ रहा है और 250 मीटर की दूरी हाईवे से हो गई। हाँ। इस सड़क के बारे में जरा बताइए सर। जी हाँ, ये जो सड़क है ये मास्टर प्लान पे 80 फीट का रोड है। 80 फीट का जी, रोड है। मास्टर प्लान का जो 2031 का प्लान है, हाँ, हाँ। ये 80 फीट का रूट है। ठीक उसी है। के मानक से हम ये रोड की चौड़ाई छोड़ी गई। जब हाँ, हाँ। सारी चीजें हुई हैं, गवर्नमेंट जब यूनियन लोग आए माफ किए हैं, तो ये रोड हमें इतना छोड़ना पड़ा। प्लस ये राजस्व मैप में भी 60 फीट का रोड है। ठीक है। जी। ठीक है। तो ये जो गेट आपने लगाया है, जी। ये आपने देखते हुए लगाया है हाँ। कि कल को मान के चलिए चौड़ा होता है, जी, जी। 80 फीट का रोड होता है, जी, जी, तो बिल्कुल। आपका गेट जो है उसके पहली बात तो जद में ना है। हाँ जी जी, ये बिल्कुल, सब चीजें बिल्कुल, आपने ध्यान में रखी है। बिल्कुल सर। और एक बार कैमरामैन यहाँ पे दिखा दें कि अभी यहाँ पे प्लांटेशन का काम हुआ है नया नया। जी। जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे, जब पेड़ में जब तब्दील हो जाएंगे, तो बहुत ही अच्छी जो है एक सुंदरता यहाँ पे निखर के आएगी। इधर भी मैं देख पा रहा हूँ कि ये पाम के पौधे आप लोगों ने जो है लगाए हुए हैं, ये गेट बनाया है आपने, और 2 गार्ड रूम आपने इस तरफ बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल। ठीक है सर। जी। ये मेन रोड आपने कितने की दी है? सर ये मेन रोड जो हमारा है ये 12 मीटर का है। 12 मीटर का। 12 मीटर का रोड बना रहे हैं हम लोग। फिट में सर ये कितने की हो जाएगी? 40 फीट। 40 फीट हो जी, जाएगी। और इसके अलावा जो अन्य सड़कें आपने दी हैं वो कितने की हो सर जाती वो हैं? 30 फीट के दे रहे हैं। 30 9 फीट की मीटर दे रहे 30 हैं। फीट। जी, ठीक है सर। जैसा कि गवर्नमेंट का जो नक्शा पास होता है उसका जो मानक होता है उसी के हिसाब से हम सारे प्लान किए हुए हैं। किया हुआ है आपने, जी। यही मैं आपसे पूछने भी वाला था, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने बताया था कि मानकों को पूरा करते हुए आप चीजें देते हैं। जी, तो सड़कें चौड़ी हो गई सर, जी। लाइट का आपने बता दिया कि दे रहे हैं आप, और अन्य चीजें क्या क्या यहाँ पे मिल जाती सर अम्यूनिटीज में देखा जाए तो हम यहाँ पे बड़े बड़े पार्क बना के दे रहे हैं, हैं? हाँ, जो ऑलरेडी हमने डेवलप कर दिए हैं। ठीक है। और घास वगैरह लग गए, उसमें किड्स प्ले एरिया वगैरह हम्म। बच्चों के लिए सारी चीज लगाई जा रही हैं। और उसमें चेयर वगैरह बैठने के लिए वो भी लगाया जा रहा है। बाकी सीवर जैसा कि आप देख रहे हैं, सीवर वगैरह हम डाल दिए हैं। जी। और सीवर कहाँ पे निकाला जाएगा उसके लिए हम लोग STP प्लांट भी लगा रहे हैं कंपनी। अच्छा, STP भी आप लगा रहे हैं? जी जी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसे जी जी कहते हैं। बिल्कुल। और प्रोजेक्ट में जैसे बरसात में कभी पानी इकट्ठा हो जाता है, उसके लिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग अच्छा, वो भी हम लगा के दे रहे हैं। वो भी आप लगाएंगे। ये प्लानिंग कितनी बड़ी है सर आपकी? सर ये हमारी प्लानिंग तो काफी बड़ी है, 40-50 बीघे की है, हम्म। लेकिन हम नक्शा पास करा के ही हाँ, प्लॉट कस्टमर को डिलीवर करते हैं। और पहले हम कब्जा देते हैं, हाँ, देन हम रजिस्ट्री कराते रजिस्ट्री करते हैं। हैं। जी प्लानिंग आपकी कितनी भी बड़ी हो, जी
बहुत सारे ऐसी भी जमीनें होंगी जहाँ पे आपका पैसा गया होगा, बिल्कुल रजिस्ट्री होने वाली जी होगी, जी लेकिन आप नक्शा उतने का ही काटते हैं जितने पे अप्रूवल आया है जी जी और वही आप ग्राहक को बेचते हैं। बिल्कुल ये साफ सुथरा काम हुआ जी। और इस प्रकार से मुझे लगता है ग्राहक को कभी किसी प्रकार की समस्या नहीं आ हाँ सकती सर, है। ऐसा ही हमारा प्लान है बिल्कुल। हाँ, किसी भी कस्टमर को कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ना हो। जी टोकन अमाउंट यहाँ पे कितना निर्धारित सर, किया गया है टोकन सर? अमाउंट सर हमारे वहाँ जो होता है 10% बीएसपी होता है, 10% से आप प्लॉट बुक कर सकते हैं। कॉर्नर वगैरह की अवेलेबिलिटी के बारे में बताइए सर। कॉर्नर सर जो हमारा प्लॉट होता है वो कॉर्नर भी अवेलेबल भी हैं प्लॉट हमारे वहाँ। बाकी अगर कोई कॉर्नर पे प्लॉट लेता है तो उसमें 10% पीएलसी पड़ती है सर। 10% जी। पीएलसी पड़ जाती है। जी। और प्लॉट के साइजेस क्या हो जाते हैं सर? सर छोटा प्लॉट हमारे वहाँ साइज आप छोटा प्लाट 756 स्क्वायर फीट से प्लाट की स्टार्टिंग हो जाती है। 756 जो स्क्वायर फीट का। 756 स्क्वायर फीट भी जो प्लाट है उसमें भी 30 फीट का ही रोड दे रहे हैं हम लोग। अच्छा, जी प्लॉट छोटा हो या हाँ। बड़ा हो, जो भी व्यक्ति खरीदेगा ही विल गेट 30 फीट मिनिमम रोड बिल्कुल सर। इन और फ्रंट ऑफ बाकी हिज प्लॉट। 750 स्क्वायर फीट हो गया, 1000 स्क्वायर फीट हो गया, 1200 हो गया, 1250 हो गया, 1500 स्क्वायर फीट हो गया, 1800 हो गया, 3200 कॉमर्शियल प्लाट को भी लेता है तो उसमें अलग अलग साइज के प्लॉट हैं हमारे पास प्लॉट है। available। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं पार्क के अंदर। देखेंगे यहाँ पे जो है ग्रासिंग की गई है, इसके अंदर घास वगैरह प्लांट किए गए हैं जी। और इस तरफ भी एक पार्क आपका है क्यों सर? जी उसमें बिल्कुल भी सर। जो है आपने घास लगाए गए हैं, लेकिन वो घास अभी पार्क- बड़े नहीं हुए हैं। जी जी तो उसे भी हम दिखाएंगे, लेकिन एक बार कैमरामैन इधर दिखा देंगे। स्ट्रीट लाइट्स वगैरह यहाँ लग गई हैं और यहाँ पे बिजली के पोल आपने लाके जी हाँ, रखे हुए हैं। इलेक्ट्रिक के पोल सारे आ गए हैं, लगना बाकी है। लगना बाकी है। बाकी जो पार्क में हम लोग चेयर लगा के देते हैं वो भी हमारी लग गई आ गई हैं, आ वो भी गई। सेट हो जाएगा। सेट करके यहाँ पे बकायदे बना दी जाएंगी जी। बेंचेस वगैरह। किड्स प्ले एरिया भी जो है ये हाँ। सारी चीजें हमारे- मंदिर का सर कोई प्रावधान? हाँ जरा। मंदिर सर, हम यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल, जैसे कि इस्कॉन वैली के नाम से हमारा प्रोजेक्ट है, उन्हीं जी। के नाम से एक मंदिर भी हम ही पार्क में ही बना रहे हैं। बना रहे हैं इसके आगे एक एरिया और हमारा पार्क जा रहा है, काफी हम्म। बड़ा पार्क बनने जा रहा जी। है, उसमें इस्कॉन टेम्पल हम बना के दे रहे बना के देंगे। मैं चाहूंगा जी। सर इस वाले पार्क को भी जरा दिखा बिल्कुल दिया है सर, सामने आइए से। और चलते चलते मैं एक सवाल मैं आपसे कर लेता हैं। हूँ। बिल्कुल सर। जैसे आज की डेट में आप देख रहे होंगे सर कि जो प्लॉट के प्रोजेक्ट्स हैं जी वो दो तरह के हैं। एक तो हो जाते हैं अप्रूव्ड वाले जी और एक हो जाते हैं आपके अनअप्रूव्ड वाले। बिल्कुल सर। आप मान के चलिए अप्रूव्ड प्लानिंग बेच रहे हैं, जी तो जाहिर सी बात है आपका एक दायित्व भी बनता है कि लोगों को जागरूक करें कि क्यों जो है अप्रूव्ड प्लानिंग में लोगों को आना चाहिए। सर जरा मैं इसके बारे में थोड़ा कुछ शब्द अगर आप कहें सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं अप्रूव प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। जो अप्रूव प्रोजेक्ट होता है उसमें गवर्नमेंट नक्शा पास करा के देती है जी। कि पहले नक्शा पास होगा देन सारी चीज़ें होंगी। जो अप्रूव प्रोजेक्ट होते हैं उसमें हमें 40 फीट का रोड, 30 फीट का रोड, सोसाइटी में पार्क, हाँ सीवर, एसटीपी, जी। ये सारी चीज़ें बना के देना अनिवार्य होता अनिवार्य होता है। जी हाँ, है। ठीक स्ट्रीट है, लाइट वगैरह भी हम बाकायदा लगा के देते हैं। ठीक है। और जो नॉन अप्रूव प्रोजेक्ट होता है उसमें हमेशा के लिए रिस्क रहता है। हाँ। कस्टमर लेता है तो गवर्नमेंट कभी भी उसमें बुलडोजर चला सकती है। प्लस उसमें रोडें जो होती हैं 20 फीट की होती हैं, 22 फीट की होती हैं, बहुत मैक्सिमम हो जाती है 25 फीट की 25 रोड फीट तक जाती है। चली जाती है। पार्क नहीं देते हैं। नहीं देते अगर हैं। गवर्नमेंट का भी लैंड उसमें आता है तो वो भी बेच लेते हैं, हाँ। पता नहीं चल पाता। बाद में पता चलता जी है बाद में पता चलता है, तब तक लेट हो चुका हो। जब रिस्क फैक्टर बहुत बढ़िया हाँ। होता है। जी तो- तो गवर्नमेंट भी अभी इस समय जो है हाँ। वो भी अप्रूव प्रोजेक्ट पे ही ध्यान दे रही है कि वही सही है, बाकी प्रोजेक्ट गैर कानूनी है। गैर कानूनी है। और कोई व्यक्ति अगर अपना पैसा लगा रहा है, अपनी जी। कमाई लगा रहा है, तो जी। उसके लिए भी जानना जरूरी है जी कि वो अपना पैसा सही जगह पे लगाए। सही जगह कल को मान के चलिए उसकी कमाई उसके बच्चों को भी जो है लाभ दे। जी एक सर, ओपन एरिया एक में प्लस रहेगा। पॉइंट और है सर हमारे जी। वहाँ, अगर गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट होता जी। है उसमें गवर्नमेंट बैंक लोन करती है। लोन करती हमारे वहाँ गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक सारी लोन कर रही हैं। लोन कर रही इन इंस्टेंट आप अप्लाई करिए, एक हफ्ते के अंदर आपका लोन कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जी। जाएगा सर। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और एक बार कैमरा मैन इधर भी दिखा दे कि यहाँ पे जो है फूल वगैरह लगाए गए हैं। ये सब भी कल को जब बड़े होंगे तो एक जो भव्य रूप होता है किसी भी सोसाइटी का, जो खिल के आता है एक समय के बाद, वो यहाँ पे दिखेगा। तो मैं चाहूंगा सर हम लोग चलें और जरा जो एक्सटेंडेड पार्ट है आपका, जी जी जहाँ और भी प्लॉट्स हैं, जहाँ आपने बताया कॉर्नर की जी अवेलेबिलिटी जी है, उसे भी दिखाया जाए। बिल्कुल। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने एक्सटेंडेड पार्ट पे, जहाँ पे एक्सटेंशन का काम चल रहा है। यहाँ भी मैं देख पा रहा हूँ कि सीवर का काम कर दिया गया है, प्लांटेशन वगैरह लगा दिए गए हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगा दी गए हैं। और अगर आप हमारे पीछे देखेंगे तो देखेंगे कि भारी आबादी आपको देखने को मिल जाती है। अब सर मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जिन लोगों ने खरीदा है सर, जी वो किस वर्ग से बिलोंग करते हैं? सर हमारे वहाँ जो प्लॉट लिए हैं एसडीएम भी हैं, हाँ। बैंक के बैंकर्स हैं, 3-4 लोग हमारे बैंकर्स हैं, आईटी सेक्टर से कई, और एलडीए डिपार्टमेंट से कई सारे लोग हमारे वहाँ अच्छा। प्लॉट ले लिए हैं। जी एलडी यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, अथॉरिटी के जो खुद ही जो है डंडा चलाने का काम करती है, वो उनके आके अधिकार- यहाँ खरीद रहे हैं जी, आपके उनके यहाँ। प्लॉट ले चुके हैं सर, रजिस्ट्री भी हो चुकी है उन। अच्छा जी ठीक है सर। अब मुझे ये बताइए जी। कि यहाँ से आसपास में जी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटैलिटी और पुलिस स्टेशन भी बताइएगा सर। सिक्योरिटी के सर, पर्पज से मैं पूछ रहा हूँ। 600 मीटर डिस्टेंस पे अपना गोसेगंज कोतवाली है। जी। ठीक है, और स्कूल अगर देखते हैं तो 500 मीटर पे संकट मोचन पब्लिक स्कूल उपलब्ध है, ठीक है। शिमला पब्लिक स्कूल
भी हमारा बगल में ही अवेलेबल है। ठीक है। अगर इंस्टीट्यूट की बात करते हैं जी। थोड़ा 1 किलोमीटर और आगे जाएंगे श्री शारदा इंस्टीट्यूट एंड TDL इंटरनेशनल स्कूल पूरा बन चुका है सर। SMS कॉलेज हो गया, SMS कॉलेज है अपना, ये सारी चीजें जी, यहाँ पे जी, देखने जी, को मिल बिल्कुल, जाती हैं। बिल्कुल। तो इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारी चीजें हैं। अब जी, मुझे जी। बताइए सुल्तानपुर रोड पे जी जी जो गवर्नमेंट योजनाएं हैं जी, जरा जी। उनके बारे में बताइए। हाँ, सुल्तानपुर रोड पे जो हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है वेलनेस सिटी, जी। जो इस भी काफी चर्चाओं में चल रहा है, हाँ। न्यूज में आ रहा है, वो गोसाईगंज तक का एरिया राइट हैंड साइड का अगर देखते हैं इकाना साइड में, हाँ, तो हाँ, टोटल एरिया वेलनेस सिटी ने पूरा एक्वायर कर लिया है। ठीक और है। लेफ्ट साइड के एरिया अगर हम देखते हैं तो आपका IT सिटी एंड आवास विकास ने पूरा एरिया एक्वायर कर लिया है। जाहिर सी जी बात है। बिल्कुल सर। तो ये सब योजनाएं आ रही हैं। इसके अंदर सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं गवर्नमेंट के, हम्म। जैसे कि फार्मास कंपनीज पूरी आ रही हैं वेलनेस सिटी में, IT में पूरा IT डिपार्टमेंट पूरा सब शिफ्ट हो रहा है। जी जी, ये ओके सब सर, चीजें हैं जी सर। बिल्कुल सर। यहाँ पे मैं चाहूंगा थोड़ा हम लोग आगे भी चलते रहें, सब बिल्कुल चीजें सर। दिखते रहें। कीमत आपने क्या रखी है जरा सर बताइए। हमारा जो रेजिडेंशियल प्लॉट का जो रेट है वो 2150 रुपया पर स्क्वायर फीट है। ठीक है। जी कमर्शियल भी है क्या इसका? कॉमर्शियल, जी हाँ, जो हमारा 25 मीटर रोड यानी 80 फीट रोड पे जो प्लाट हमारे कॉमर्शियल उपलब्ध हैं वो 25 रुपया पर स्क्वायर फीट रेट से। 2500 रुपए के, जी। बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जो है जी बिल्कुल इतने चौड़े रोड पे जी अप्रूव्ड प्लॉट अगर ढूंढ रहा हो, बिल्कुल। कमर्शियल प्लॉट ढूंढ रहा हो, तो उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ और मेरे समझ से अप्रूव्ड प्लॉट, मैं फिर से कहूंगा अप्रूव्ड प्लॉट 2500 की रेट से जी पूरे लखनऊ में मैंने अब तक नहीं देखा नहीं है। मिलेगा। सुल्तानपुर रोड की कनेक्टिविटी की तो बात ही छोड़ दी जाए। कीमत के बाद अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए हमारे चैनल से आता है, पर्टिकुलर हमारा नाम लेता है, जी जी तो उसके लिए कोई डिस्काउंट अगर आप जी दे हाँ, पाएं? अगर आपके चैनल के थ्रू आता है तो हमारी कंपनी आपको 5% डिस्काउंट दे देगी, फ्लैट डिस्काउंट 5% मिल जाएगा। 5% का बिल्कुल। डिस्काउंट देगी। तो कोई जी व्यक्ति हमारे चैनल का नाम लेता है तो एक चीज मैं सर आपसे पूछना भूल गया। बिल्कुल सही। हमने 2 पार्क दिखाए थे, जी लेकिन एग्जैक्टली कितने पार्क है, कितने सर, एरिया? हमारा जो अभी प्रेजेंट टाइम जितना अप्रूवल हो चुका है उसमें 3 पार्क हैं जो बड़े बड़े हैं। जी। 2 पार्क जैसा कि अभी आपने दिखाया है ठीक है। और एक पार्क सर हमारा यहाँ पर है एक्सटेंडेड एक्सटेंशन एरिया में। हाँ, वो सर 12,317 स्क्वायर फीट का एक पार्क है। 12,317। जी ये मैं उम्मीद भी कर रहा था, क्योंकि मान के चलिए वहां तो हमने दिखाया, ये हो गया एक्सटेंशन। जी यहाँ भी जाहिर सी बात है लोगों के लिए पास में एक पार्क बिल्कुल, होना चाहिए, बिल्कुल सर। तो यहाँ हमने 12,000 स्क्वायर फीट जी, का जी, पार्क हाँ, दिया हुआ जी। है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से एक बेहतरीन प्लानिंग जो कि अप्रूव्ड है, जो रेरा के लिए अप्लाई की जा चुकी है, आपको एक बेहतर रेट पे देखने को मिली और हाईवे से मात्र 250 मीटर की दूरी पे आपको देखने को मिल गई। साथ ही साथ सर अगर कोई मैरिज लॉन वगैरह हो आसपास तो जी उसको भी जरा जिक्र कर लीजिए, जी फिर हाँ, वीडियो को बिल्कुल, मैं समाप्त। बिल्कुल सर, हमारे प्रोजेक्ट मात्र 200 मीटर की डिस्टेंस पे ही जी। रजवाड़ा मैरिज लॉन है रजवाड़ा जी मैरिज हाँ। लॉन, और बगल में एक पेट्रोल पंप है, हाँ उसमें भी एक मैरिज लॉन सेटअप पूरा बना रखे है, ढाबा भी है जी जी, और ATM देखा जाए तो बैंक देखा जाए तो भी हाँ उसमें बना हुआ है। उसमें बना हुआ है और जी। काफी पास में है। एक बेहतरीन भविष्य है इस जगह का, मैं भी इस चीज को समझता हूँ, क्योंकि जितने भी प्लानिंग्स वगैरह हैं जी। इसी रोड के आसपास जो है डेवलप की जा रही है, जी जी इंक्लूडिंग जो न्यू जेल रोड है उसका भी चौड़ीकरण किया जा रहा है। जी जी तो एक बेहतर कनेक्टिविटी रायबरेली रोड की तरफ से भी लोगों को मिल रही है, जी इधर से तो मिल ही रही है। और जो योजनाएं आपने बताई कई सारी, जी जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक मेगा स्ट्रक्चर है जो पूर्वांचल को सीधे जोड़ जी, दे बिल्कुल, रहा है, बिल्कुल। तो जो पूर्वांचल के लोग हैं उनके लिए एक बेहतरीन अवसर है ये, जो लोग अप्रूव प्लानिंग में जाना चाहते हैं। जी और लोगों को अप्रूव क्यों लेना चाहिए वो आपने बहुत विस्तृत तरीके से बताया, जी, बिल्कुल सर। लोगों को इस चीज को समझना भी चाहिए। जी। और दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आने पे आपको 5% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें, ज्यादा से ज्यादा जानकारी लें। नमस्कार।